अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट हार्टले ऑसिलेटर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉल्पिट्स ऑसिलेटर को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे हार्टले ऑसिलेटर की। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के बाद। उसके बाद हम इसकी डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सारा कुछ देखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ से शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द हार्टले ऑसिलेटर वाज इन्वेंटेड बाय एन अमेरिकन रिसर्चर रॉल्फ हार्टले इन 1915। सबसे पहली बात, हार्टले ऑसिलेटर को एक अमेरिकन रिसर्चर थे जिनका नाम था रॉल्फ हार्टले, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था 1915 में, 1915 में। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अनडैम्प्ड साइनोसोडल वेव्स। इसको जो है वो अनडैम्प्ड साइनोसोडल वेव्स को जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर। और दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर एफ, इसलिए हम इसको आर एफ ऑसिलेटर यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी कहते हैं। इट इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट पॉपुलर ऑसिलेटर। ये हमारे पास क्या है, तकरीबन जो है वो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है, जो फेमस ऑसिलेटर है, मशहूर ऑसिलेटर, वो यही है। एंड इज़ कॉमनली यूज्ड इन रेडियो रिसीवर्स, और रेडियो रिसीवर्स के अंदर इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है, यानी कि हर दूसरे रेडियो के अंदर आपको हार्टले ऑसिलेटर ही मिलता है। तो ये है इसकी हमारे पास सर्किट डायग्राम, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, सेम एज इट इज़ ड्रॉ करेंगे और उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से इट कंसिस्ट ऑफ अ टैंक सर्किट। सबसे पहली बात, ये एक टैंक सर्किट के ऊपर कंसिस्ट करता है। इन टैंक सर्किट द इंडक्टर कॉइल इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, L1 एंड L2, ठीक है। टैंक सर्किट के अंदर क्या होता है, जो इंडक्टर कॉइल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज़ L1 एंड नंबर 2 इज़ L2 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि आपस में सीरीज वाइज कनेक्ट होती हैं। हेयर L1 एंड L2 आर नेचुरली कपल्ड, इनको नेचुरली कपल्ड किया जाता है। कैपेसिटर सी इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल टू सीरीज कम्बिनेशन ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है पैरेलल इन दोनों सीरीज कम्बिनेशन के L और L2 के। वन एंड ऑफ L2 इज़ कनेक्टेड टू कलेक्टर, एक एंड जो है वो उसको कलेक्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है वाया कैपेसिटर C2 कैपेसिटर C2 के थ्रू, एंड अदर एंड इज़ कनेक्टेड टू कॉमन एमीटर टर्मिनल वेया CE, और जो दूसरा एंड है उसको कॉमन एमीटर टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है थ्रू CE, ठीक है। तो ये इसको आप देख सकते हैं, बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। The first end of L1 is connected to common emitter terminal via capacitor CE, and the other end of L1 is connected to base via C1, ठीक है। The resistors R1 and R2 forms potential divider arrangement for proper biasing of the transistor, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो R1 और R2 है वो क्या करते हैं, हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्म करते हैं, जिसकी जो अरेंजमेंट है वो क्या आती है हमारे पास, प्रॉपर बाइसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर की शक्ल में होती है। एंड रजिस्टर RE हेल्प्स इन बाइस स्टेबलाइजेशन, और जो रजिस्टर RE है उसका क्या मकसद है यहाँ पे, उसका मकसद है उस बाइस को स्टेबलाइज करना, ओके। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं वर्किंग की, ठीक है। तो वर्किंग को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हेन की के इज़ क्लोज्ड, जब की को क्लोज किया जाता है, देन द कलेक्टर करंट स्टार्ट्स राइजिंग, जो कलेक्टर करंट है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड द चार्जेस कैपेसिटर सी, और जो एंड चार्जेस द कैपेसिटर सी, और कैपेसिटर सी को जो है वो चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। व्हेन द कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, इट डिस्चार्जेस थ्रू L1 एंड L2, फिर L1 और L2 के थ्रू क्या डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। दस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस आर सेट अप इन द टैंक सर्किट। तो इस तरह से जो है वो डैम्प्ड हार्मोनिक जो ऑसिलेशंस है वो उस टैंक सर्किट के अंदर क्या होती हैं, हमारे पास सेटअप हो जाती हैं। द ऑसिलेशंस अक्रॉस L1 आर बैक टू द इनपुट, ठीक है। जो ऑसिलेशंस होती है L1 में वो हमारे पास इनपुट यानी कि बेस एमीटर में वापस आ जाती हैं, ठीक है, थ्रू कैपेसिटर C1 के थ्रू, एंड विल अपीयर इन द एम्पलीफाइड फॉर्म इन आउटपुट सर्किट। और इस तरह से जो है वो एक एम्पलीफाइड फॉर्म में हमारे पास अपीयर होंगी। कहाँ पर अपीयर होंगी, आउटपुट सर्किट, जो कि हमारे पास क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन है। इन दिस वे कंटिन्यूस अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस विल अपीयर इन द आउटपुट सर्किट। इस तरह से जो है वो कंटिन्यूस ऑसिलेशंस हमारे पास अपीयर होती रहेंगी, ठीक है, आउटपुट सर्किट के अंदर। अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय CE एम्पलीफायर। एक फेज चेंज जो कि 180 डिग्री का होगा उसको CE एम्पलीफायर के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है। अ फर्दर चेंज ऑफ 180 डिग्री इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय टैंक सर्किट। एक और 180 डिग्री की जो चेंज है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय टैंक सर्किट। सो अ टोटल फेस चेंज ऑफ 360 डिग्री या 0 डिग्री इज इंट्रोड्यूस्ड। तो इस तरह से जो है वो टोटल हमारे पास कितना इंटरचेंज आता है, फेस चेंज आता है, 360 डिग्री का या फिर 0 डिग्री का। दैट इज़ फीडबैक इज़ पॉजिटिव। नाउ जिसका मतलब है कि जो फीडबैक है वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। वी विल कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। अब हम जो है इसकी जो फ्रीक्वेंसी हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी,
द फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस इन हार्टली ऑसिलेटर इज गिवन बाय हार्टली ऑसिलेटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की उसका फार्मूला होता है हमारे पास इस चीज ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एल क्या है, वेयर एल इज इक्वल टू L1 L2 2m, वेयर एम इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। इस चीज़ के बराबर होता है L1 + L2 + 2m, और यहाँ पे m क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन है L1 और L2 की। द आउटपुट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द टैंक सर्किट, जो टैंक सर्किट से जो आउटपुट है हम उसको लिया जा सकता है बाय यूजिंग कॉइल L1 म्यूचुअली कंपल्ड विद L1 एंड L2। ओके, तो बस ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है हार्टली ऑसिलेटर को, उसकी वर्किंग को, उसकी कंस्ट्रक्शन को, उसकी सर्किट डायग्राम को, और साथ में इंट्रोडक्शन भी हमने देखा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से समझ आया होगा। हार्टली ऑसिलेटर होता क्या है, ठीक है, ये वर्क कैसे करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।